एक बड़ा दिलचस्प वाकया मैं आपको बताऊं। एक मुनव्वर नाम का पागल था जो डीफ एंड डम था, ना सुन सकता था ना बोल सकता था। वो वहाँ का एक इलाका बिहाड़ी तहसील आता है, आजकल शायद डिस्ट्रिक्ट बन गया होगा, मुल्तान के अंदर आता है। वहाँ किसी अच्छे घराने का, जिम्मेदार घराने का वो बच्चा था। तो बचपन में वो छोटी एज में वो छत के ऊपर से गिर गया, नीचे दूध की कढ़ाई थी उसमें पड़ गया। अच्छे घर का बच्चा था। डॉक्टरों की सख्त मेहनत के बाद बच्चा बच तो गया। वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया और डिफेक्ट, वो ना बोल सकता था ना सुन सकता था। ऐसे ही वो क्या हुआ कि एक दिन वो घूम रहा था, इधर से इंडियन यात्री जो प्रयागराज की यात्रा पर जा रहे थे, वो मुल्तान के रास्ते सिंध में जा रहे थे। उन्होंने चाय पीने के लिए अपनी बस रुकवा दी। बड़ा इंटरेस्टेड वाकया है ये। उन्होंने बस अपनी रुकवा दी चाय पीने के लिए। सडन वो भी उस दिन वहां घूम रहा था। किसी यात्री का लॉकेट, जो ओम लिखा हुआ लॉकेट था, वो गिर गया या किसी ने उसको पागल समझ के वहां दे दिया। यात्री चाय पीने के बाद चले गए। अब वो पागल जो है वो वहां पर वो ओम के लॉकेट से वो जमीन के ऊपर आगे पीछे लाइनें खींचने लगा। वहां के किसी ने देखा है कि ये काफी देर से बैठा हुआ या लाइन खींच रहा है। वो इंटेलिजेंस का आदमी था। उसने आकर देखा तो वो ओम का लॉकेट देखा। उसने कहा ये नक्शा बना रहा है, ये मुल्तान इधर का ये नक्शा बना रहा है। उसने अपने जितने भी थे कोलीग थे उनको इन्फॉर्म किया। उन्होंने घेरा डाल के उसको पकड़ लिया। ओम के लॉकेट को प्ले बनाकर उन्होंने इंटरोगेशन में डाल दिया। 1.5 महीना तक उसको मारते रहे, इतना जबरदस्त टॉर्चर किया। और वहां उन्होंने क्या देखा कि इंडिया का तरबियत याफ्ता जासूस। उसके बाद लोधरा कोर्ट में उसको पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल में उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, डिस्ट्रिक्ट जेल में डाल दिया। जब लोधरा केस उन्होंने देखा है कि ये पागल है, ना बोल सकता है ना कुछ और कर सकता है, उसके बाद उसको सिंपल पनिशमेंट 1 महीने की देकर सेंट्रल जेल मुल्तान भेज दिया गया। उसकी पनिशमेंट खत्म हो गई। 1.5 साल तक वो मेरे पास रहा उधर। 1.5 साल तक उसकी मैं सेवा करता रहा। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने साथियों के साथ सबको बाहर नहला रहा था, तो उनके फोड़े फिंसियाँ निकले हुए थे। उनके ऊपर तेल लगवा रहा था और एक हवालदार को कह के मैंने गंधक होती है ना, गंधक मंगवा ली। मैंने कहा और तो हमारे पास मेडिसिन कोई है नहीं, तो गंधक जो है तेल में मिला के इसके जो जख्म है, फोड़े फिंसियाँ, इनके ऊपर लगा दो आप। वो लगा रहे थे। तो मैं धूप, बहुत तेज़ धूप थी, तो मैं साए में बैठा हुआ उनको वॉच कर रहा था कि आगे पीछे कोई निकल ना जाए। वो जो पागल था वो मेरी नज़रें बचाकर वो पीछे के रास्ते से वहाँ चला गया। वो शेख ब्रदर्स थे वहाँ पर, वो डबल मर्डर केस में वो अंदर आए हुए थे। वो हमारे ब्लॉक में डाल दिए थे सेफ कस्टडी के लिए। तो वो अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे, बड़े अच्छे ट्रेडर थे। वो डीसी की परमिशन से वो अपना खाना जो है घर से मंगवाया करते थे। तो अपना खाना खाने के बाद जूठन जो है वो बाहर फेंक देते थे, वो छिलके बाहर फेंक देते थे। मैंने 2-3 बार उनको बोला है कि हमारे इंडियन ये चीज़ें उठा के खाते हैं, देखो मिट्टी लगी हुई है, ये मर जाएंगे बेचारे, इनका क्या कसूर है, तो किस्मत ने इन्होंने मारा है। तो आप लोगों को मैंने कहा है हम उठा के बाहर फेंक दिया करेंगे, आप इधर एक साइड में ढेर लगा दिया करो, डस्टबिन में डाल दिया करो, तो हम उठा के ये डस्टबिन जो है बाहर साफ कराया करेंगे। तो खैर उन्होंने कोई परवाह नहीं की। तो एक दिन मुझे गुस्सा आया, उसको मैंने देखा जब कि वो छिलके उठा के खा रहा है। तो मेरी नज़र पड़ते ही मैं दौड़ कर गया, तो उसको छिलके समेत पकड़ा और वो शेख ब्रदरान के पास ले गया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई ये देखो आपके छिलके जो है, हमारा भारतीय एक जिसको होश ही नहीं है, वो मिट्टी से भरे हुए छिलके खा रहा है। तो उन्होंने जैसे देखा तो शकील नाम का एक भाई उनमें से उठा, तो वो बिहाड़ी का वो ट्रेडर था अच्छा। तो उसने देखते ही वो कहता है ये तो मुनव्वर जंगोही है। उसके भाइयों ने जब देखा तो वो भी बाहर निकला इस सेल से। तो कहने लगे यार ये वाकई मुनव्वर है। मैंने कहा आपको गलतफहमी हो गई है, ये तो 1.5 साल से यहाँ इंडियन है। जब उन्होंने मुझे सवाल किया कि आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये इंडियन है, तो ये दावा तो नहीं कर सकता है क्योंकि इसको अपने नहीं पता है, मुझे क्या मालूम। मगर अकॉर्डिंग टू वो अपने जो जेल की वो हिस्ट्री शीट है उसके मुताबिक ये अपने जो है नेमलेस इंडियन है,
इसका नाम नहीं दिया हुआ, ना मालूम इंडियन लिखा हुआ है वहाँ। तो ये इंडियन ब्लॉक में पड़ा है। कहते नहीं आप नहीं जानते, ये अच्छे बड़े जागीरदार घराने का बेटा है, ये 2 साल से गुम है, ये टीवी में भी इसकी ऐड आ चुकी है, नाम आ चुका है, FIR भी इसके खिलाफ दर्ज, इसके ढूंढने के लिए दर्ज है मिसिंग की। ये 2 साल से मिस हुआ है। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा फिर ऐसे है, अगर ये रियलिटी है तो इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो आप, और ये बेचारे को इस मुसीबत से, इस कब्रिस्तान से निजात दिला दो। उन्होंने कहा अब आपकी ड्यूटी नहीं है, अब हमारी ड्यूटी है। हमारे इनके साथ, इनके फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन है। उनका घर से रोज़ खाना आता था। उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला, उसके पेरेंट्स को पता चला, वो पेरेंट्स आगे दौड़ते हुए जेल में। सुप्रीडेंट ने अलाउ नहीं किया उनको कि भाई मैं किसी इंडियन को आपको मिलने की इजाज़त नहीं दे सकता। वो होम सेक्रेटरी के पास चले गए लाहौर में, IG प्रिजन के पास चले गए, वहाँ से स्पेशल परमिशन लेके आ गए, और उसके बाद उन्होंने बच्चे को दूसरे दिन पहचान लिया। उसके बाद वो कोर्ट में चले गए। तो जब मैंने सारा ये पता किया, उसे रिलीज़ कराया उन्होंने, 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद उसको रिलीज़ करा लिया, वो चला गया। फिर मैं सोचने लगा कि पता नहीं और कितने नामालूम इंडियन पड़े हुए, पाकिस्तानी पड़े हुए हैं, जो ना इंडिया गवर्नमेंट लेगी, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट, ना किसी का जनाजा पड़ा जाएगा, ना किसी की अर्थी उठेगी। ये ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इनका मुकद्दर बन जाएंगी, इनकी मौत का कारण बनेगी। तो ऐसे ऐसे हालात हमारे सामने आए, हमने देखा। कितनी जेलों में रहे आप वहाँ पर? मैं कोई 4-5 जेलों में रहा हूँ। कौन सी? ये पहले तो मैं सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जेल में रहा हूँ, उससे पहले इंटरोगेशन सेंटर में रहा हूँ, वो भी सियालकोट में ही था। उसके बाद मुझे मुल्तान भेज दिया गया। मुल्तान में हमारा हंगामा देखते हुए हंगर स्ट्राइक हो गई वहाँ पर, हमने हंगर स्ट्राइक कर दी। उसके बाद हंगामा कर दिया, वहाँ 1-2-3 डेथ हो गई थी हमारे लोगों की। उसके ऊपर हमने वो उनको स्वीपर के हवाले करते थे, वो गटर में जाके फेंक आते थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने वो संस्कार करने के लिए आगे पीछे ही प्रोटेस्ट किया। बारूकों के ऊपर चढ़ गए हम, 18 घंटे तक जेल को अपने कंट्रोल में रखा। तो उसके बाद हमारे को स्कैटर्ड कर दिया उन्होंने, हमारी ताकत को तोड़ दिया। फिर मुझे साहिवाल जेल में भेज दिया। 13 महीने तक वहाँ पर, मैं ये कहूँगा कि ज़िंदा लोगों का कब्रिस्तान कहा जा सकता है। उस जगह पे भगवान ही वारस है। आपको वहाँ अंग्रेज़ों के टाइम से लेकर अभी तक उस काला पानी भी कहते हैं उसे, साहिवाल जेल को। जिस किसी कैदी को ये मालूम हो पड़ जाए कि मेरा ट्रांसफ़र जो है साहिवाल जेल में हो रहा है, उसके ऊपर कपकपी तारी हो जाएगी, शिवरिंग होने लगेगी, या उसका हार्ट अटैक आ जाएगा। हमने अंडमान निकोबार की काला पानी तो सुनी थी, मगर ये आंखों से देखिए। ये पहली जेल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक ही जेल है। उसके 3 ब्लॉक है, 7 नंबर ब्लॉक है, पनिशमेंट ब्लॉक कहा जाता है उसे। उसके अंदर भी 3 ब्लॉक है, 24-24 के सेल हैं। 24 एक लाइन में, 24 दूसरी में, 24 तीसरी में। उसमें से जो सेकंड लाइन है, उसका 23 नंबर सेल जो है, उसके अंदर शिकंजा लगा हुआ है। जब कैदी कोई किसी तरीके से उनके काबू में नहीं आता और उसको शिकंजे पे चढ़ा देते हैं, और डॉक्टर पास खड़ा रहता है, सुप्रिटेंडेंट खड़ा रहता है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट खड़ा रहता है। 3 मिनट का टाइम होता है, मर गया तो मर गया, बच गया तो बच गया। मुझे ये शायद भारत माँ की तरफ से वरदान था कोई, कि मैं पहला इंडियन हूँ जो शिकंजे पे चढ़ा हूँ। रिकॉर्ड देख सकते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट का रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ये शिकंजा कैसा होता है, क्या होता है? शिकंजा वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन तो शायद पूरा ना कर पाऊँ, मगर फिर भी बताता हूँ आपको। ये 2 रॉड्स ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं, 2 हुक्स जो है वो ऊपर लगे हुए हैं, उसके बीच में 2 ड्रम लगे हुए हैं। वो ड्रम के पास आयरन नील्स हैं। वो आयरन नील्स जब लगे हुए हैं तो वो क्रैंक, जैसे गाड़ी की क्रैंक घूमती है ना, वैसे वो क्रैंक घूमती है। उसके सेंटर के जैसे इतनी इसकी आप बेरत है, उसके बीच में फेंक देते हैं कैदी को। वो आस्ता आस्ता घुमाते हुए वो ड्रम जो हैं चलना शुरू कर देते हैं। ऊपर चिल्ली पाउडर लगा हुआ है, उसके ऊपर पानी की बाटल लगी हुई है। इस तरफ साल्ट लगा हुआ है, उसके ऊपर पानी की बाटल लगी हुई है। जैसे ही वो दोनों आपस में मिलते हैं, वो ऐसे ऐसे घूमते हैं तो पूरी बॉडी जो है इसमें आयरन नील्स चले जाते हैं, पूरी बॉडी के अंदर। वो सारा पूरा शरीर उसका जख्मी हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। उसके बाद वो पानी छोड़ देते हैं, ऊपर से पानी छोड़ देते हैं, वो सॉल्ट का और चिली का।
अब खुद आगे सोच लीजिए कि उस कैदी की हालत क्या होती होगी। उसके बाद जब होश आए ना आए, ये मैं पहला इंडियन हूं और कोई ऐसा इंडियन नहीं है जिसको उन्होंने शिकंजे पे चढ़ाया हो। आप चढ़े और बच के आए? पता नहीं, वो भगवान था जिसने बचाया मेरे को। वहाँ भी मेरी हंगर स्ट्राइक थी। 5 लोग थे उस वक्त हम साहिवाल जेल के अंदर। एक सुरम सिंह था, दिलीप सिंह था, महेंद्र सिंह था, जगदीश सिंह सोडी था, मैं था। तो वहाँ बड़ी क्रूवल्टी थी। 13 महीने से कंटिन्यूस वहाँ पर बंद थे। तो ये बड़े मज़ेदार वाक़े आए हैं हमारे सामने, जिन लोगों चीज़ों से हमने प्रेरणा ली है, परिंदों से ली है, कीड़ियों से ली है, हर चीज़ से हमने प्रेरणा ली है कि अगर हक की लड़ाई अपने लिए एक चिड़िया लड़ सकते हैं तो हम इंसान होकर क्यों नहीं लड़ सकते। तो जब मैंने वहाँ पर हंगर स्ट्राइक की तो शाहिद खान लोधी नाम का एक असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट हुआ करता था। वो आया मेरे पास पूरी एडिशन के साथ। तो मुझे माँ बहन की गालियाँ बकता हुआ कहने लगा, तूने हंगर स्ट्राइक की है? मैंने कहा बिल्कुल की है, मैंने अपना राइट मेरा बनता है, 13 महीने से यहाँ बंद हूँ। तो पनिशमेंट ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जेल के अंदर कोई शरारत करता है तो उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा के आप इसको पनिशमेंट ब्लॉक में बंद करते हो फॉर द टाइम, महीने के लिए, 15 दिन के लिए कोई लिमिट होती है। मैंने आपकी जेल के अंदर तो कोई शरारत नहीं की। अगर मैंने कोई अलार्म करवाया है, कुछ किया है, वो मुल्तान जेल में करवाया है, आपकी जेल में नहीं किया मैंने। तो आपने मुझे बंद रखा हुआ है। कहता है मैं ज़्यादा बातें सुनने का आदी नहीं हूँ, तो रोटी खा ले, तेरा बाप भी रोटी खाएगा। बड़ी बदी गालियाँ दे रहा था। मैंने उसको कहा, लोधी साहब बात सुनिए, अब मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, कसूरवार मैं हूँ, मेरी माँ बहन को गालियाँ मत दीजिए। आपकी भी तो माँ बहन है, उनकी पवित्रता भंग मत कीजिएगा। कहना तेरा बाप खाना खाएगा। मैंने कहा फिर ये भी सुन लीजिए कि आप पाकिस्तानी हो, मैं इंडियन हूँ, आप पठान हो, मैं क्षत्रिय हूँ। अगर मेरा बाप खाना खाएगा तुम्हारी माँ के साथ बैठ के खाएगा, अकेला नहीं खाएगा। ये मेरी तरफ से सुन ले। वो बाहर था, मैं सेल के अंदर था। उसने उसके बाद जो मेरा हशर किया, मैं क्या बयान करूं। थोड़ा बताइए क्या उसने हरकत की? उसने फिर वो हरकत की कि सुबह मुझे निकालने का नंबरदार मुझे घसीटते हुए ले गए बाहर। एक मग में उसने क्या किया कि दूध जो था वो डलवाया, उसमें ब्रेड पीस डलवाए और मेरे मुंह के रास्ते अंदर डालने लगे। जब मैंने मुंह के दांत जो थे पूरी ताकत के साथ बींच लिए, मुंह खोलने पे कामयाब ना हुए, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो नंबरदार वो चम्मच लेकर मेरे मुंह के अंदर डालने लगे। तो एक नंबरदार को मैंने इधर से, वो तो कुछ कर नहीं सकता, हैंड कप था, पीछे लगे हुए थे, हथकड़ियाँ लगी थी, पाँव में बेड़ियाँ लगी थी, मैंने उसको दांतों से काट लिया। उसका ये जो मांस था ये मेरे मुंह में आ गया, खून का फवारा फूट पड़ा। उसके बाद मेरे पर इंतहा हो गई मारने की। उसके बाद वही नलकी उठाई उन्होंने, तो मेरे पाखाने के रास्ते, स्टूल के रास्ते क्यों मेरे अंदर डाल दी पेट में। तो वहाँ भी मैं तड़पा आगे पीछे। फिर मुझे घसीट के ले गए। नाला था वो 6 फुट का गहरा नाला, जहाँ पूरी जेल की गंदगी जो थी उस नाले में आती थी, सेवरेज की तरह। उसमें डाल दिया मेरे को। जब उसमें डाल दिया तो मैंने कहा ज़िंदगी या मौत, 2 में से एक चूज़ कर लो। आज मेरे देश का इज्जत का सवाल है, भारत माँ की लाज खतरे में है। जीऊँगा तो अच्छे तरीके से जीऊँगा, नहीं तो नहीं।